जब एक आदमी ने आईफल टावर बेच दिया, साल 1925, स्थान पेरिस, फ्रांस। ये कहानी दुनिया के सबसे चालाक ठगों में से एक विक्टर लस्टिग की है, जिसने ऐसी ठगी की जिसे सुनकर लोग आज भी चौंक जाते हैं। उसने आईफल टावर को ही बेच दिया। 1925 का दौर था। आईफल टावर को 1889 में बनाया गया था और इसे मूल रूप से केवल 20 सालों के लिए खड़ा करने की योजना थी। हालांकि बाद में इसे रखा गया, लेकिन इसकी मरम्मत और रखरखाव में भारी खर्च हो रहा था। अखबारों में अक्सर यह खबर छपती थी कि फ्रांस सरकार इसे हटाने या बेचने पर विचार कर रही है। यहीं से विक्टर लस्टिग को एक खतरनाक आइडिया आया, क्यों ना इसे ही बेच दिया जाए। लस्टिग एक चालाक और पढ़ा लिखा ठग था। उसने फ्रांस सरकार के नाम से नकली दस्तावेज तैयार किए, जिससे वह पोस्ट मास्टर जनरल यानी सरकारी अधिकारी लगे। लस्टिग ने पेरिस के महंगे होटलों में बिजनेसमैनों को बुलाया जो मेटल स्क्रैप खरीदने के कारोबार में थे। उसने उन्हें बताया, सरकार गुप्त रूप से आईफल टावर को हटाने जा रही है क्योंकि इसकी मरम्मत बहुत महंगी पड़ रही है, लेकिन इस बारे में जनता को नहीं बताया गया है। इस खुफिया जानकारी से वे बिजनेसमैन उत्साहित हो गए। लस्टिग ने मीटिंग में कहा कि आईफल टावर का स्क्रैप मेटल बेचने की नीलामी होगी और सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को सौदा मिल जाएगा। एक व्यापारी, आंद्रे पॉयसन, सबसे ऊंची बोली लगाकर इसे खरीद लिया और लस्टिग को एक मोटी रकम अदा कर दी। कुछ दिनों बाद पॉयसन को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह जब सरकार से संपर्क करने गया तो सच्चाई सामने आई। आईफेल टावर कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन जब तक पुलिस कुछ कर पाती, लस्टिग पहले ही पैसे लेकर भाग चुका था। पहली बार सफल होने के बाद लस्टिग को लगा कि वह फिर से यह चाल चल सकता है। कुछ महीनों बाद उसने फिर से बिजनेसमैनों को बुलाया और आईफल टावर बेचने की नई स्कीम तैयार की, लेकिन इस बार एक व्यापारी को शक हो गया और उसने पुलिस को खबर कर दी। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची, तब तक लस्टिग फिर से भाग चुका था। लस्टिग केवल आईफल टावर बेचकर नहीं रुका, वह अमेरिका चला गया और वहां भी कई ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया। उसने नकली डॉलर छापने का बड़ा रैकेट भी चलाया, लेकिन 1935 में FBI ने उसे पकड़ लिया और उसे 20 साल की सजा हुई। उसे कुख्यात अल्काट्राज जेल में भेज दिया गया, जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली।